दोस्तों आज हमें कुछ भी खरीदना होता है तो हम झट से या तो कैश निकाल कर दे देते हैं या फिर यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन है रुपया, यानी कि करेंसी। आज कोई अमेरिका में कुछ खरीदना चाहता है तो वो डॉलर खर्च करता है, भारत में रुपया, ब्रिटेन में यूरो और सऊदी अरब में इसी करेंसी को रियाल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था जब रुपया, डॉलर या रियाल जैसी कोई चीज नहीं थी। तब लोग अलग अलग तरीकों से अपने जरूरत के सामान को खरीदते और बेचते थे। लेकिन वो व्यापार होता कैसे था और कैसे शुरुआत हुई दुनिया में करेंसी या फिर हमारे देश में रुपए की, आज इसी कहानी को जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों पैसे की शुरुआत की जड़ें हड़प्पा, मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता से भी काफी पुरानी है। लेन देन की यह कहानी शुरू हुई आज से 10,000 साल पहले, यानी कि मध्य पाषाण काल में, जब लोगों ने खेती भी ढंग से नहीं सीखी थी। लोगों की जरूरतें तब सिर्फ पेट भरने तक की थी। हालांकि आगे धीरे धीरे लोगों ने छोटे मोटे हथियार बनाने शुरू किए, जिनसे बेहतर शिकार होने लगे। माना जाता है कि लेन देन की परंपरा की शुरुआत तभी हुई थी। ये शुरुआत हुई थी खाना बदलने से। तब करेंसी तो थी नहीं, लेकिन आपस में सामान बदल लिए जाते थे। इसीलिए इसे कहा गया वस्तुओं का विनिमय, अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम। फिर दोस्तों मध्यपाषाण काल के करीब 2000 साल बाद जब लोगों ने ढंग से खेती सीखी, तब उन्होंने बर्तन, औजार और बाकी कई चीजें बनाई। इस दौरान समाज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ। लोगों ने परिवार बनाकर एक ही जगह पर रहना शुरू किया। गांव की शुरुआत हुई और खाने को स्टोर लोग करने लगे। पशुपालन भी शुरू हुआ। माना जाता है कि ऑफिशियली इस काल में मेसोपोटामिया के लोगों ने चीजों को एक्सचेंज करने के लिए वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाया। दोस्तों मानव सभ्यता में ये सबसे पुरानी चीज मानी जाती थी। बार्टर सिस्टम काम कैसे करता था? तो मान लीजिए किसी को भिंडी की जरूरत है और उसके पास आटा है, तो उस शख्स को एक ऐसे जरूरतमंद को ढूंढना होगा जो कि आटा लेना चाहता हो और उसके पास बेचने के लिए भिंडी हो। काफी समय तक अर्थव्यवस्था इसी सिस्टम पर चलती रही। फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने सिस्टम को समझते हुए चीजों का रिकॉर्ड रखना भी शुरू कर दिया। इन रिकॉर्ड्स में होता था कि किससे क्या लेना है और क्या देना है। इसके लिए मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर मार्किंग की जाने लगी। लेकिन फिर आगे चलकर ये सिस्टम खराब साबित होने लगा, क्योंकि हुआ ये कि कई बार भिंडी खरीदने वाले को आटा खरीदने वाला नहीं मिलता था। अब जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरह से जन्म हुआ कमोडिटी मनी का। यह सिस्टम बार्टर सिस्टम की तरह था, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग था। इस सिस्टम में कुछ बुनियादी आइटम्स को करेंसी माना गया। ये वो चीजें थी जिनका इस्तेमाल सभी लोग करते थे या फिर सबको इनकी जरूरत होती थी, जैसे कि मवेशी, नमक और बीज, साथ ही जौ, चांदी, ऊन के सामान भी। सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर हुआ नमक। हालांकि इस सिस्टम में भी खामियां दिखाई देने लगी, क्योंकि कमोडिटी मनी को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था। आज आप सिक्के को अपने पास अच्छे से स्टोर कर सकते हो, लेकिन सोच के देखिए कि बहुत सारा नमक कैसे काम आएगा। साथ ही ज्यादा वक्त तक पास रखने पर इनके खराब होने का डर भी था। इसीलिए यह सिस्टम भी आगे चलकर फेल हो गया। लेकिन दोस्तों सिस्टम फेल होने से करेंसी की जरूरत तो खत्म नहीं हो सकती थी। अभी भी एक कॉमन करेंसी की जरूरत थी, और इस कमी को दूर करने के लिए 1200 ईसा पूर्व में चाइना ने पहली बार कौड़ियों को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस कौड़ी की अपनी कोई कीमत नहीं थी, फिर भी इसे करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। धीरे धीरे कौड़ी का इस्तेमाल पूरे अफ्रीका और साउथ एशिया में 4000 सालों तक चलता रहा। फिर साल 600 ईसा पूर्व में मॉडर्न तुर्की में सिक्कों की शुरुआत हुई, जिसे राजा एलियटस ने लॉन्च किया था। इन सिक्कों के नाम थे लिडियन स्टेटर। इसे दुनिया की पहली ऑफिशियल करेंसी माना जाता है, जिन्हें सोने और चांदी के मिक्सचर से बनाया गया था। दोस्तों चाइना के साथ इंडिया भी उन चुनिंदा देशों में था जहां सबसे पहले करेंसी के तौर पर सिक्के जारी किए गए। पश्चिमी दुनिया में लिडियन ने सिक्के बनाकर करेंसी में रेवोल्यूशन ला दिया था। इन सिक्कों को बनाने में अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, और इस तरह सिक्के दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। अब दोस्तों ये तो हो गई दुनिया की बात। अब जानते हैं भारत में सिक्कों की शुरुआत के बारे में। दोस्तों भारत में महाजनपद काल में सिक्कों के ढालने की शुरुआत हुई, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में।
तब इन्हें पढ़, पुराण और करशापण कहा जाता था। इन सिक्कों को पंच मार्क कॉइन भी कहते थे क्योंकि इन्हें मेटल पर पंच करके बनाया जाता था। ये सिक्के चांदी के बने होते थे। इसके बाद कुषाणा डायनेस्टी ने पहली शताब्दी में सोने के सिक्के जारी किए। इस तरह से देश में प्राचीन काल में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास की स्टडी में इन सिक्कों का एज ए हिस्टोरिकल सोर्स बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आए तो सिक्कों का अगला बड़ा पड़ाव आता है सल्तनत काल में, जब कुतुब मीनार का पूरा काम कराने वाले इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नाम के सिक्के शुरू किए। टंका चांदी का सिक्का था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। इन सिक्कों से ही उस समय में हर चीज की कीमत तय होने लगी थी, यानी कि ये सिक्के इकोनॉमी का आधार हो गए थे। इसके बाद जब 16वीं सदी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तब तक सिक्के ही इकोनॉमी का नींव थे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस वक्त तक वस्तुओं की कीमत नहीं तय होती थी। फिर मुगलों ने इसका समाधान निकालने के लिए पूरे साम्राज्य में वस्तुओं का मूल्य डिसाइड करना शुरू किया। इसी बीच ऐसा टाइम भी आया दोस्तों जब 1540 में दिल्ली की राजगद्दी पर शेर शाह सूरी ने कब्जा जमाया। ये शेर शाह सूरी ही थे जिन्होंने रुपए की शुरुआत की थी। 1540 से लेकर 1545 के बीच शेर शाह सूरी ने रुपए का प्रयोग किया। उस समय जब चांदी का सिक्का बनाया गया था तब उस सिक्के का वजन 178 ग्रेन यानी 11.5 ग्राम के आसपास था। तब से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में रुपए को ही मान्यता मिली है। यही नहीं, जब भारत में ब्रिटिश राज था तब भी भारत में रुपया ही चलता था। उस समय में सिक्के का वजन 11.66 ग्राम था, जिसमें 91% शुद्ध चांदी था। दोस्तों हमारी करेंसी का नाम रुपया, ये देने का क्रेडिट भी शेरशाह सूरी को जाता है। आज भले ही रुपए के साइज और डिजाइन बदल दिए जाएं, लेकिन नाम वही है, यानी कि रुपया। हालांकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी वैसे वैसे सिक्कों को भी एडवांस करने की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत ने आगे चलकर दुनिया में नोटों की शुरुआत कराई। दोस्तों चाइनीज जो व्यापारी थे उनको सिक्कों को बड़ी मात्रा में लेकर चलना बहुत ज्यादा वजनी और मुश्किल लगने लगा था। इस वजह से उन्होंने पेपर करेंसी की शुरुआत की। कहा जाता है कि पेपर करेंसी की शुरुआत चाइना के सांग राजवंश ने की थी करीब 700 ईस्वी में, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ 14वीं शताब्दी में, जब यूरोप में भी नोट्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब अगर भारत में बात करें तो पेपर करेंसी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी बैंकों ने की। उस समय क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर वाले 10, 20, 50, 100 और 1000 की वैल्यू के नोट जारी किए गए। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोटे मूल्य के नोटों की कमी महसूस हुई और तब इस कमी को पूरा करने के लिए 30 नवंबर 1917 को 1 रुपये, 2 रुपये और 8 आने के नोट भी लॉन्च हुए। फिर साल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और तब से इसी के पास नोट छापने का अधिकार है। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत ने सबसे पहले 1 रुपये का नोट छापा था। इस नोट को भारतीय मुद्रा के रूप में 12 अगस्त 1949 को जारी किया गया। इस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ था। फिर साल 1954 में काफी बड़े अमाउंट के नोट छापे गए, जैसे कि 1000 रुपए का और 5000 रुपए का नोट, और यहाँ तक कि 10,000 रुपए का नोट भी उस टाइम पर छापा गया और उन सभी नोटों पर अलग अलग तस्वीरें छापी गई। जैसे कि 1000 के नोट पर तंजौर मंदिर का चित्र छापा गया, 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र छापा गया, 10,000 के नोट पर लायन कैपिटल अशोक स्तंभ के चित्र थे। फिर दोस्तों आता है साल 1978, जब भारत सरकार के द्वारा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की गई थी। जी हाँ, 2016 से पहले 1978 में ये हुआ था। उसके बाद 10,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। फिर साल 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर छापी गई। दोस्तों नोटों के इतिहास पर मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है, इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए ये था दुनिया और भारत में सिक्कों और करेंसी का इतिहास। आपको इतिहास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।